सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसे एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पूरी चैप्टर को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको प्रॉब्लम देते हैं उनकी फॉर्मेट में। आज हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, एक एक करके समझते हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट सी बात अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे हमें जो ये स्टडी करनी है अपनी इस क्लास में, वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक डायमेंशन में सिर्फ हमें जाना है, या तो हम इधर जा सकते हैं और या तो उसी में हम पीछे जा सकते हैं। यानी चलेंगे तो लाइन में, तो लाइन में चलते समय या तो आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। लाइन में चलते समय या तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने कहा एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है, ये इस तरीके से ओ वाला रेफरेंस पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 टाइप का होगा। और मान लेते हैं ओ पॉइंट से आपने ट्रेवल किया डिस्टेंस किसी पॉइंट ए तक, तो बेसिकली आपका जो ये पाथ लेंथ बना, इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो मैंने अभी कहा कि ओ से लेके ए तक आप गए, इसका कोऑर्डिनेट 10,0 है बच्चों। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो 10 है, उसी को डिस्टेंस कह रहे हैं। फर्क समझ में आएगा। दूसरा सिनेरियो, अभी मैं आता हूं उस पर, मैं पहले सिचुएशंस को डिस्कस कर रहा हूं। ओ से ए गए 10, फिर ए से आप बी वापस आए, बी का कोऑर्डिनेट 3,0 है। 3,0 का मतलब है यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 है, और 10,0 का मतलब है यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 है। तो ये पूरा 10 है, ये 3 है, तो ये कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो फिलहाल ये हमारे पास डेटा था जो मैंने आपको बताया। अब इस पर हम डिस्कशन करते हैं कि डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या। तो बच्चों, डिस्टेंस बेसिकली कुछ और नहीं, आपका टोटल पाथ लेंथ होता है। जो आपने टोटल पाथ लेंथ कवर किया होता है उसी को हम डिस्टेंस कह रहे होते हैं। जैसे इस सिनेरियो में अगर हम बोलें कि ये जो व्यक्ति है ओ से लेकर पहले ए तक गए और फिर ए से वापस बी तक आए थे, तो इन्होंने कितना टोटल इनका पाथ लेंथ है, यानी कि टोटल वही डिस्टेंस कहलाता है। तो हम बोलेंगे ओ से लेके ए तक गए, ये तो टोटल 10 यूनिट का डिस्टेंस है यहां से यहां तक का। और फिर ए से लेके बी तक आए तो ये 7 यूनिट्स का डिस्टेंस है। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ओ से ए तक पूरा 10 यूनिट्स और ए से फिर बी तक 7 यूनिट्स, तो कुल मिलाकर के 17 यूनिट्स। बहुत सिंपल एज एबीसी। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ क्या था इस सिनेरियो में, 17 यूनिट्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो रेफरेंस पॉइंट है उससे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, उससे कितना दूर चला गया, बस, है ना। उसका क्वालिटेटिव नॉलेज देखा जाता है कि हमें कुछ नहीं मतलब कि वो कहां तक गया था कहां नहीं गया था, फाइनली वो कहां पर दिख रहा है, कितना डिस्प्लेस्ड है मूल बिंदु से, यानी कि ओरिजिन से, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से। समझते हैं इसमें क्या होता है। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो ओ बी ही वो चीज है, क्योंकि आप ओ से यद्यपि ए तक गए लेकिन ए से फिर वापस बी में आ गए, तो आप अल्टीमेटली जब हमने फाइनली देखा तो आप बी पर थे, यानी आप अपने रेफरेंस पॉइंट से सिर्फ बी तक यानी कि 3 यूनिट्स तक डिस्प्लेस्ड थे। तो ये जो 3 यूनिट्स है बच्चों, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगली बात, पाथ लेंथ की अगर हम बात करें या डिस्टेंस की बात करें, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन मायने नहीं रखती। ठीक है ना, डायरेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, मैं आपसे कहूंगा 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अब जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, अब इस पे मैं कहूंगा कि ये ब्लॉक है और यहां पर एक 5 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी लग रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि 3 न्यूटन का एक फोर्स लगाओ। अब 3 न्यूटन का फोर्स लगाने से इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट रिजल्टेंट होगा वो हर सिचुएशन में अलग अलग होगा। क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं अगर किसी व्यक्ति ने वो 3 यूनिट जो मैंने कहा था 3 न्यूटन लगा, उसने ऐसे लगाया, तो इस ऑब्जेक्ट को अब नेट 2 न्यूटन का महसूस होगा आगे की तरफ, क्योंकि 5 यहां लग रहा था, 3 यहां लग रहा है। या फिर यह भी हो सकता था कि कोई वो 3 यूनिट न्यूटन का ऐसे ना लगाता, बल्कि इसी 5 न्यूटन की डायरेक्शन में ही लगा देता 3 न्यूटन भी। तो अब इसको नेट जो फील होता है, इसको जो नेट फील होता है इस केस में, वो होता है 8 न्यूटन। ऊपर वाले केस में जो नेट फील हो रहा है वो होता है 2 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में, यहां पर भी आगे की डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब यह है कि सेम इनपुट 3 न्यूटन देने के बावजूद भी आउटपुट दोनों बदल रहे हैं। कारण था क्योंकि आपने जिस फोर्स की बात करी थी वो एक ऐसी चीज है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको न केवल उसके मैग्नीट्यूड, न केवल उसकी क्वांटिटी, बल्कि उसकी डायरेक्शन को भी समझाना पड़ता है। इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या, जिसमें उसका डायरेक्शन भी रोल प्ले करता है। तो और ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं होता उसको हम कहते हैं स्केलर। जैसे कि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं कहता हूं 2 घंटे और 3 घंटे मिलाकर कितने होंगे, तो ऑब्वियसली 5 ही घंटे होंगे। लेकिन 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स मिलाकर 5 न्यूटन होगा, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे आपने देखा 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स 8 न्यूटन भी हो सकता है, और 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स 2 न्यूटन भी हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट था। तो अब आपको समझ में आया कि स्केलर क्वांटिटी यानी कि जिनमें हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्वांटिटी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और डिस्प्लेसमेंट और ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर है, यानी कि जिसके लिए डायरेक्शन भी मायने रखता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ।
अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या फर्क पैदा हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो बच्चों एक बात समझते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कहा था कि हम वन डायमेंशनल मोशन को पढ़ रहे हैं, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास केवल दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। अगर हम एक लाइन में चल रहे हैं, मैं आपकी तरफ चल रहा हूं, तो मेरे पास दो ही डायरेक्शन हो जाते हैं, एक फॉरवर्ड और एक या तो मैं पीछे मुड़ करके ऐसे चलने लग जाऊं बैकवर्ड। तो दो ही पॉसिबल डायरेक्शन मेरे पास हो पा रहे हैं जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन दो डायरेक्शंस को कन्वेंशनली हम एक को प्लस कह देते हैं और एक डायरेक्शन को माइनस कह देते हैं। इसमें प्लस माइनस का कोई भी जो मतलब आज से पहले प्लस माइनस रखता है वैसा कुछ मतलब नहीं है। प्लस माइनस इज जस्ट एन इंडिकेटर। प्लस और माइनस सिर्फ बता रहे हैं कि एक डायरेक्शन प्लस है तो दूसरी वाली ऑपोजिट वाली ऑटोमेटिकली माइनस डायरेक्शन हो गई। इस माइनस और प्लस का बिल्कुल भी कुछ वैसा और मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम दे दिया हमने, एक कन्वेंशन रख दिया। हम एक को नॉर्थ और एक को साउथ डायरेक्शन टाइप का भी कह सकते थे, हमने एक को प्लस और एक को माइनस कह दिया। अब सवाल यह होता है कि किसे प्लस और किसे माइनस कहें, तो जवाब यह है कि किसी को भी प्लस और किसी को भी माइनस कहा जा सकता है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है इसीलिए ये प्लस हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको भी नेगेटिव ले सकते हो तो ये ऑटोमेटिकली उस समय पॉजिटिव कंसीडर होगी, और अभी अगर वो पॉजिटिवली है तो ये नेगेटिव कंसीडर हो रही है। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि ये जो आगे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसीलिए पॉजिटिव है। आप इसे बिल्कुल नेगेटिव रख सकते हो और इस वाले को बिल्कुल पॉजिटिव रख सकते हो। अब एक बार समझते हैं कि जो चीज हमने समझी उससे फायदा क्या होगा। अब दोबारा से हम एक बार डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन इस बार एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, डायरेक्शन वाली बात को ध्यान में रखकर। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बारी में आपका डिस्टेंस कितना है, तो ओ ए फिर ए से बी, क्योंकि अल्टीमेट डिस्टेंस क्या, हमारा अल्टीमेट जो ट्रेवलिंग हुई है वो क्या है, ओ से ए और ए से बी तक हुई है। तो ओ से ए प्लस ए बी यानी कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। अब ओ ए तक का डिस्टेंस है 10 और ए बी तक का डिस्टेंस है 7, तो मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर ये प्लस प्लस जो लिखे हुए हैं इनका अल्टीमेटली कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहां पर ये बात है क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव डिस्टेंस, और वो जो पॉजिटिव है उसका इस पॉजिटिव यानी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस दिखाने के लिए हमें डायरेक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ स्केलर यानी कि मैग्नीट्यूड बताना है, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ उसकी क्वांटिटी यानी उसका सिर्फ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब भी वही होता है, मॉड्यूलस कहने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड बताना है, सिर्फ उसका अमाउंट बताना है, उसका अमाउंट बताना है। मतलब आपको निगेटिव की बात ही नहीं करनी। मतलब मैं कहना चाहता हूं अगर मैं 10 यूनिट यहां भी चल रहा हूं या मैं यहां भी अगर यहां भी चला होता -10,0 यहां भी पहुंचा होता तो भी डिस्टेंस 10 ही यूनिट होता, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव ही लिया जाएगा, डिस्टेंस के नेगेटिव का कोई सेंस नहीं बनता। तो हम बोलते कि 10 मीटर यहां चले या हम कहते 10 मीटर यहां, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मीटर चले, दैट्स इट बस। तो इसका मतलब बच्चों कुल मिलाकर कहानी से ये मतलब समझ में आया कि ये सिंपल हो गया, इसमें कोई किसी का लेना देना नहीं है, टोटल क्वांटिटी चेक करता है बस। वो बोलता है 10 यूनिट चले और 7 यूनिट चले, ठीक है 17 यूनिट चले। आप डिस्प्लेसमेंट में आपको फर्क समझ में आएगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हम वही सेम सिनेरियो जो ऊपर फॉलो किया विद डायरेक्शन करेंगे। अब समझो मेरी बात को, वही सेम चीज विद डायरेक्शन, यानी कि हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ओबी है ना। अब आपको मैं एक बार के लिए कहता हूं ओबी नहीं भी कहता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट का दूसरे शब्दों में एक बहुत प्यारा मतलब है, डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं, डिस्टेंस विद डायरेक्शन है, डिस्टेंस अलोंग विद डायरेक्शन। अगर वही डिस्टेंस जो आपने ऊपर निकाली, अगर आप उसमें डायरेक्शन को भी ध्यान में रख करके चलोगे तो वही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। समझाता हूं, जैसे अगर आपने यहां O से A और फिर A से B आए थे ना, तो मैंने लिखा ये O से A से B, लेकिन इस बार मैंने डायरेक्शन मारी, ऊपर एरो का सिंबल बता रहा है डायरेक्शन है, तो मैं कह रहा हूं इस बार भी OA प्लस AB है, लेकिन फर्क कितना है, ऊपर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, यहां पे डायरेक्शंस को भी इंक्लूड किया गया, एरो का सिंबल डायरेक्शन बता रहा है। और आप बिल्कुल ऐसा ना समझे कि AB तो चूंकि इस डायरेक्शन में तो मुझे AB को ऐसे लिखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। ये एरो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, डायरेक्शन है इसमें। अब वो कौन सी दिशा में है वो बात नहीं बोल रहा, वो सिर्फ बोल रहा है डायरेक्शन है दोनों। तो अब देखें OA को, अगर हम देखें OA का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज ये 10 है, और डायरेक्शन वाइज ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने इसे प्लस डायरेक्शन सपोज किया था, आप चाहते माइनस भी कर सकते थे तो फिर ये प्लस हो जाती। अभी फिलहाल के लिए अगर हमने उसे प्लस डायरेक्शन माना है बच्चों, तो OA वेक्टर अगर मैं कहूं वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का योग, यानी कि 10 और प्लस डायरेक्शन में,
तो +10 यहां 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 यूनिट का मैग्नीट्यूड है और प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपने अभी आगे को फॉरवर्ड को प्लस माना है। सिमिलरली प्लस ए बी वेक्टर, ए बी क्या है, ए बी यानी कि यहां, यानी अब आप निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हो, आप निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हो, कितना यूनिट, 7 यूनिट, तो दैट इज वाई निगेटिव का 7। तो अभी ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 यूनिट चले, निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, इस दिशा में चले। अब आप प्लस माइनस खोलोगे और सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग विद रिजल्ट 10 - 7 यानी प्लस का 3। अब ये फिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 के आगे जो प्लस लगा है ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बता रहा है कि ओबी वेक्टर यानी कि आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये 3 यूनिट का है और किस दिशा में, पॉजिटिव दिशा में। इसका अर्थ ये निकला कि ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 3 यूनिट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी अल्टीमेटली अगर आपको डिस्प्लेसमेंट +3 मिल रहा है, इसका मतलब आप बोलोगे मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है उससे मुझे 3 यूनिट खिसकने हैं, दूर डिस्प्लेस होना है। अब सवाल ये किस दिशा में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, जवाब यह है कि प्लस दिशा में, और इस केस में प्लस दिशा आगे की है, इसीलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में 3 यूनिट डिस्प्लेस हुआ। तो आपने देखा ये बहुत वंडरफुल इसका जस्टिफिकेशन है इस बात का, ये समझाता है कि क्यों डिस्प्लेसमेंट भी काइंड ऑफ डिस्टेंस ही है, बट व्हाइल टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्शंस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब बच्चों आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं, उसके लिए छोटा सा पार्ट, और वो होमवर्क पार्ट ये है कि आप इस बार निगेटिव और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर करके सेम चीज को करोगे और मुझे ये बताओगे क्या आंसर अलग आते हैं, क्या आंसर अलग है। अगर आप इस बार डायरेक्शन नेगेटिव और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो तो क्या आंसर में डिविएशन और वेरिएशन है, आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ्स वाला देखेंगे। अगर आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और जो होमवर्क क्वेश्चन दिया उसको जरूर करना। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।